जय हिंद छात्रों। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और हमने आपको बताया था उसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन के बारे में और जैसे रंग के परिवर्तन, इतने आपको परिवर्तन दो तीन चार प्रकार के समझाए थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगला आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, इसका होता क्या है और ये महत्व क्या होता है, इसका मतलब जरूरी क्या है कि हम संतुलित करें। तो देखो, रासायनिक समीकरण है, इसके आप लोगों को जो किस प्रकार की परिभाषा लिखते हैं, या फिर वैसे तो परिभाषा इसकी आती नहीं, केवल संतुलित करने के लिए आता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हुई, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, अभिक्रिया हुई, जैसे कि मान लो हमने चूने को पानी में डाला तो वो एक प्रकार से एक मिश्रण बन गया, एक विलयन बन गया। तो जो अभिक्रिया हुई है, जो अभिक्रिया हुई है, इसमें क्या हुआ कि हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि चूना प्लस पानी, यहाँ पे हो गया, हो जाएगा। फिर ये मान लो मिश्रण मान लो, अभी तो हम कुछ बता नहीं रहे इसका आगे का। ये मान लो, अब इतना लंबा हम हर बार थोड़ी लिखते फिर है। जैसे मान लो आप कहीं पे हाइड्रोजन मिला रहा है, ऑक्सीजन मिला रहा है, तो ये बड़े बड़े नाम लिखने के बजाय हम इसको संक्षिप्त रूप से इनके क्या होता है, सिंबल मतलब संकेत या प्रतीक चिन्ह। संकेत मतलब जैसे मान लो अगर इसका मान लो सी है, इसका मान लो पी है, वैसे है नहीं, और इसका मान लो एम है, तो ये देखो हमने क्या किया, इसको संक्षेप में लिख लिया, एक छोटे से रूप में लिख लिया कि हमको पढ़ने में और लिखने में खास तौर से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखना या उनके अभिकारक और उत्पादों के संकेत के साथ लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। वैसे तो छोटी सी परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब संक्षेप में तो लिखेंगे, लेकिन किस प्रकार से लिखेंगे ऐसा भी तो है। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन ले लिया, जैसे पहले आपको पूरा नाम लिख के दिखा रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलके क्या बना देंगे, जल या फिर पानी। हम इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, H, इसका O, और यहाँ पे बन जाएगा H2O। अभी हम कोई भी संतुलित नहीं कर रहा, ना आपको कोई एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये हाइड्रोजन इसके H2 क्यों होता, O2 क्यों होता। अभी आप केवल इतना समझो कि हाइड्रोजन का हमने H ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, मिलकर क्या बन गया, जल या फिर H2O। ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम क्या समझते हैं इसमें कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, या फिर महत्व कह लो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का महत्व या आवश्यकता बोल सकते। देखो, ये इससे ना तो आपका ये क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट, ना तो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का महत्व बताइए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो संतुलित करते हैं इसका कारण क्या है। कक्षा 9 में एक टॉपिक है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम है उसका मतलब होता है द्रव्यमान को संरक्षित रखना। मतलब ना तो हमने कभी द्रव्यमान बनाया है आज तक, कोई भी कि नया द्रव्यमान बनाया हो, ना तो कभी किसी द्रव्यमान को नष्ट कर पाए। उस नियम का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। शायद तुम लोगों में से किसी ने पढ़ रखा हो, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कि इस नियम के अनुसार क्या होता कि हम ना तो किसी भी द्रव्य मतलब कोई भी वजन या वस्तु को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही उसको नष्ट कर सकते, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते या बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा कि एक वस्तु ये है, एक कोई भी तत्व या फिर वस्तु ये है,
ये मिलके कोई ना कोई एक दूसरे तत्व बना रहे हैं। तो ये देखो, अब मान लो इसका कोई भी कुछ ना कुछ तो वजन होगा, इसका मान लो एक वजन है, इसका मान लो एक, मान लो कोई भी ए वजन है, इसका मान लो बी वजन है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे 2ab या फिर ए बी तो बनाएंगे। मतलब क्या है कि जितना मान लो यहाँ पे अगर मान लो 5 किलोग्राम हाइड्रोजन का है और 5 किसका है, आपके ऑक्सीजन का, तो इस साइड कितना होगा टोटल 10। अगर 10 है तो मतलब आपकी संतुलित है, और अगर 10 नहीं है तो मतलब संतुलित आप नहीं कर पाए, या फिर अभी आपकी संतुलित नहीं है अभिक्रिया। अब इसका जो महत्व है वो क्या है कि अभिकारकों अभिकारकों का कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के कुल द्रव्यमान। ये आपका छोटा सा, आपका सीधा केवल कुछ याद नहीं कर रहे हो या फिर कुछ ध्यान नहीं करो, केवल इतना सा याद रख लो कि रासायनिक समीकरण का जो संतुलित करने का महत्व है वो क्या महत्व है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो हम द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, मतलब इसका कुल द्रव्यमान मान लो इसका कितना था 5 5 10, उसके उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर, मतलब यहाँ भी 10 होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से करो, उसी को हम संतुलित करना बोलते हैं। शायद आपको बात समझ में भी आ रही हो, तो आप लोग चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और हम आपको एक बात और बता दें, अभिकारक क्या होता, शायद हमने पिछली वीडियो में बताया हो या ना बताया हो। अभिकारक का मतलब होता ऐसे तत्व या ऐसी वस्तु जो आपस में अभिक्रिया करती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है। जैसे अभिकारक क्या है, इसमें इसमें H और O है अभिकारक। और उत्पाद क्या होता है, जो मिलकर बनता है या क्रिया के बाद बनता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हम आपको एक रिएक्शन बोल रहे हैं जिसका नाम पहले हम आपको बता दें कि ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को से पता से करते Mg से और ऑक्सीजन को O2 से, और मिलके क्या बनाएगा MgO। अब यहाँ पे देखेंगे हम Mg के कितने परमाणु हैं। अच्छा, हमने आपको द्रव्यमान के बारे में बताया था। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान कैसे निकालते, परमाणुओं से निकालते। मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते, और द्रव्यमान कहां से, उसके नाभिक में होता। 9th में टॉपिक है कि नाभिक में क्या होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता, जो कि उसका कुल द्रव्यमान होता। तो देखो Mg के कितने हैं, मैग्नीशियम का 1, इसमें भी 1, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2MgO। अब देखो Mg का भी 2 हो गया इसमें, लेकिन 1 है तो यहाँ भी 2 लिख दो। देखो 2 Mg के हो गए और 2 किसके, ऑक्सीजन के हो गए, इसमें भी दोनों हो गए। अब हम आपको कुछ रिएक्शन लिख रहा है, लगभग 2 या 3 रिएक्शन लिख रहा है, जो कि आपको आपको अभी सॉल्व करके देख लेना। अभी नहीं तो हम सॉल्व करा देंगे हल के हल। देखो हमने आपके यहाँ पे लिख दिया जो रिएक्शन है एक्स्ट्रा। देखो ये वाली तो आपकी संतुलित है, 2Mg O2, 2Mg और O के 2 हो ही गए। देखो N के इसमें कितने हैं, 2, H के कितने हैं, 2, लेकिन इसमें N के कितने हैं, 1। यहाँ पे सबसे पहले 2 कर दो। अब देखो यहाँ पे जो H का है वो कितना है, इसमें 3, लेकिन पूरे में गुणा किसका है, 2 का। 3 दूनी 6, मतलब H बराबर कितने इसमें है, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। H के कितने आ रहा है इसमें 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब एक ये आप लोग करके देखो, इसमें आपको बता रहा है अभी। चलो देखो इसमें क्या है, एक Fe है, इसमें एक Fe है, ठीक है। एक H है लेकिन इसमें 2 H है, 2 Cl2 है लेकिन इसमें एक है। सीधा सीधा केवल इसी में ही गुणा हो रहा है और किसमें भी गुणा नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं Fe का मतलब आयरन है, इसमें हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये FeCl2 आयरन क्लोराइड है, और ये आपका H2 हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन है, और ये हाइड्रोजन है, ये आपका NH3 अमोनिया हो गया।
अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि थोड़ी सी टफ की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो काफी सरल थी जो कि हम आपको, और इसका एक तरीका और होता है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे केवल रासायनिक समीकरण हल करने की, केवल रासायनिक समीकरण हल करने की। हाईएस्ट 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें आपको डिटेल, जो बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता वो शायद उससे सीख लेगा ढंग से कि कैसे क्या आपका कर सकते हैं। आप चाहो तो इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। देखो, देखिए, आप लोग ये वाली थोड़ी सी हल करके देखिए, फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलो देखो यहाँ पे, इसमें देखिए एफ ई के कितने हैं, एक, लेकिन इसमें कितने हैं, 3। यहाँ पे 3 का गुणा कर दो, एफ ई से हम फ्री हो गए। ओ के कितने हैं, 4, और इसमें कितना है, 1। ओ के 4 हो गए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ही कितने हैं, 2। इसमें कितने हो गए, 4 दूनी 8। इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 4 का। अब हम आपको इससे थोड़े से और टफ तो नहीं बोल सकते, लेकिन इससे रिलेटेड आपको अच्छी थोड़ा समीकरण लिखे दे रहा है, आपको होमवर्क में आपको करके लेना है, ठीक है, करके लाना है। ये वाले समीकरण जो आपको हमने आपको लिख दिए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है, और एक वीडियो में आपको ये सारे हल करके बता देंगे बाद में, 2 या 3 मिनट की जो कि वीडियो रहेगी।